नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा, विश्व के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। इसरो आज श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह निसार का प्रक्षेपण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल और झारखंड के 3 दिन के दौरे पर। आयकर विभाग ने आयकर विधेयक 2025 के अंतर्गत कर दरों में किसी भी बदलाव से इनकार किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025 और 26 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर 6.4% किया। विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति की फिर से पुष्टि की। और रूस के कामचातका प्रायद्वीप में आज तड़के 8.7 तीव्रता का भूकंप आया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि विश्व के किसी भी नेता ने उनसे ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। श्री मोदी की टिप्पणी विपक्ष के उन आरोपों के बीच आई जिनमें कहा गया कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम पर सहमति हुई थी। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में काफी अंदर तक जाकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल 22 मिनट में आतंकी हमले का बदला ले लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को दिखा दिया है कि वो परमाणु हथियारों के नाम पर किसी भी धमकी के सामने झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी है। स्वदेश में बने ड्रोन और मिसाइलों ने पाकिस्तानी हथियारों तथा गोला बारूद की क्षमता को बेनकाब कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का दृष्टिकोण कभी भी स्पष्ट नहीं रहा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के कमजोर शासन के कारण आतंकी हमलों में अनेक नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमले के मामले में जांच में जुटी टीम ने 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ की और उनसे मिली जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की तस्वीर बनाई गई। श्री शाह ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने और आतंकवादियों के पाकिस्तान का होने का सबूत मांगने पर पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम की आलोचना की। एक कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा। श्री चिदम्बरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत, पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़ा रहा। उन्होंने केंद्र पर युद्ध की इच्छा शक्ति की कमी होने का आरोप लगाया। The moment Operation Sindoor began, in fact even before it began, the opposition committed itself, all the parties, that we will stand like a rock with the forces and with the government of India. We heard the odd jibe, the sarcastic remarks from some of their leaders, but we said absolutely nothing. And this was something that was agreed among all the senior leadership of the India Alliance. And we are very proud that as an opposition, we stood united as we should have. समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम की घोषणा पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या इसके पीछे कोई दबाव था। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की। चर्चा पर प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद लोकसभा की बैठक आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।
उधर राज्यसभा में कल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले 3 आतंकवादियों की सफाई के लिए सेना और सुरक्षा बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकी ठिकानों को नष्ट करना और ये स्पष्ट संदेश देना था कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम पाकिस्तान के लिए इस पेज ऑफ कैलकुलस को चेंज करेंगे और हम आतंकवाद को उनके लिए एक कॉस्ट मिस एडवेंचर बनाकर ही रहेंगे, ताकि आतंकवादियों के जेहन में यह बात बैठ जाए कि यदि हमारे एक भी भारतीय नागरिक को कुछ हुआ तो उनके पूरे आतंक ठिकानों को हम जड़ से नेस्त नाबूद करें। इसलिए सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष विराम की घोषणा के बारे में सरकार से सवाल किया। 2016 में उरी और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के साथ है। उपसभापति ने सदन की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल और झारखंड के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। पश्चिम बंगाल में वे कल्याण स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहीं झारखंड दौरे में राष्ट्रपति देवघर स्थित एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद वे धनबाद के भारतीय खनन विद्यालय IIT के 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सिंथेटिक अपर्चर राडार उपग्रह निसार अंतरिक्ष में भेजेगा। ये इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का संयुक्त मिशन है। इसमें नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड राडार लगा है। एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट से शाम 5:40 पर ये प्रक्षेपण होगा। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक 12 दिन पर पूरी पृथ्वी और इसकी आंतरिक हलचलों का बारीकी से निरीक्षण करना है। इससे जलवायु परिवर्तन अनुसंधान और आपदा कार्रवाई के लिए उच्च गुणवत्ता के स्पष्ट चित्र और डेटा उपलब्ध होंगे। ये प्रणालीबद्ध रूप से धरती की सतह और उसके नीचे की मैपिंग करेगा तथा पृथ्वी की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराएगा। ये धरती और हिमखंडों में हो रहे बदलावों का भी अध्ययन करेगा। समाचार कक्ष से मैं मनोज। आयकर विभाग ने आयकर विधेयक 2025 में कर दरों में किसी भी बदलाव से इनकार किया है। प्रस्तावित विधेयक पर स्पष्टीकरण देते हुए विभाग ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल बनाना तथा अनावश्यक और पुराने प्रावधानों को हटाना है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि नया विधेयक कुछ श्रेणी के करदाताओं के लिए दीर्घावधि पूंजीगत लाभ में कर दरों में बदलाव करेगा। नया विधेयक इस वर्ष फरवरी में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। ये विधेयक कानून बन जाने पर मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक वृद्धि दर अनुमानों में संशोधन किया है और वर्ष 2025-26 के लिए 6.4% वृद्धि का अनुमान लगाया है। एक रिपोर्ट। पहले वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.2% और वर्ष 2026 में 6.3% रहने की आशा व्यक्त की गई थी। विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करते हुए मुद्रा कोष ने अनुमानों में संशोधन की वजह अनुकूल बाहरी परिस्थितियों को बताया। वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2025 में 3% और 2026 में 3.1% रहने का अनुमान है। पूर्व अनुमानों से यह मामूली वृद्धि अमेरिकी शुल्कों के आशा से कम असर और वित्तीय स्थितियों में सुधार के कारण होगी। अमेरिका की वृद्धि दर 2025 में 1.9% और 2026 में 2% रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गठित किए जा रहे बाघ सुरक्षा बल में अग्निवीर सैनिकों की सीधी भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर इसकी घोषणा की। इसका उद्देश्य बाघों और उनके निवास क्षेत्रों की सुरक्षा करना, उनके शिकार को रोकना और वन्य जीवन से संबंधित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करना है।
रूस के कामचात्का प्रायद्वीप में आज तड़के 8.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र समुद्र तट से 136 किलोमीटर भीतर 19 किलोमीटर की गहराई पर था। यह जापान में 2011 में आए भूकंप के बाद सबसे शक्तिशाली भूकंप है। रूस और जापान के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी दी गई है। कामचात्का प्रायद्वीप में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठी और लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। जापान में भी 1 मीटर से ऊंची लहरें उठने की आशंका है। इधर मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ स्थानों पर आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी हल्की बारिश के आसार हैं। अगले 7 दिन के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उधर मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुना में बचाव कार्यों में सेना की मदद ली जा रही है। गुना जिले में एक दिन में 10 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद गुना शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। यहां बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना और एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया है। भोपाल में कल 7 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद कई कॉलोनियां और सड़कें जलमग्न हो गई। रायसेन और विदिशा जिलों में 6 इंच बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के सभी प्रमुख बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदापुरम में तवा बांध और खंडवा के ओंकारेश्वर बांध के भी गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज रायसेन, नर्मदापुरम और हरदा जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश बल। मकाऊ ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत ने मजबूत शुरुआत की है और कई श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया है। पुरुषों के मिक्स्ड स्पर्धा में भारत की जोड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के लो हांग यी और एनजी येंग चियोंग को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिलाओं की सिंगल स्पर्धा में अनमोल खर्ब और तस्नीम मीर ने क्वालिफायर मुकाबले में जीतकर मुख्य ड्रॉ में जगह हासिल की। पुरुषों की डबल स्पर्धा के क्वालिफाइंग मुकाबले में डिंकू सिंह कोन्थुजाम और अमान मोहम्मद ने हांगकांग की जोड़ी को हराकर मुख्य मुकाबले में जगह पक्की कर ली। मिक्स्ड डबल्स में भी भारत को सफलता मिली और भारत के थंड रंगिनी हेमा नागेंद्र बाबू और प्रिया कोनजेंगबाम ने मुख्य मुकाबले में प्रवेश किया। इसके अलावा भारत को 2026 के फुटबॉल AFC महिला एशिया कप के लिए ग्रुप C में रखा गया है। इस समूह में भारत के साथ जापान, वियतनाम और चीनी ताइपे जैसी मजबूत टीमें शामिल हैं और भारत के शीर्ष खिलाड़ी विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर ब्राजील 2025 में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं। ये प्रतिस्पर्धा आज से 3 अगस्त तक चलेगी। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है रवि कपूर। धन्यवाद निखिल। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण, देशबंधु, पंजाब केसरी, अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मोदी बोले सिंदूर से सिंधु तक पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई। वहीं राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, दुनिया का साथ मिला, कांग्रेस का नहीं। जनसत्ता ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। पहलगांव हमले के आतंकी ढेर किए गए। हिंदुस्तान ऑपरेशन महादेव शीर्षक से लिखता है, पहलगांव हमले में जान गंवाने वाले सैलानियों के परिजनों ने आतंकियों के खात्मे और सेना की कार्रवाई पर संतोष जताया। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ट्रेड डील पर छठे दौर की बातचीत के लिए भारत आएगा अमरीकी दल। 3 दिन की गिरावट के बाद उभरा शेयर बाजार वीर अर्जुन के वाणिज्य पन्ने में है। पत्र यह भी लिखता है, आरबीआई ने AIF योजना में निवेश की सीमा 10% तय की। दैनिक जागरण के कारोबार पृष्ठ की सुर्खी है, भारत में ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या 97 करोड़ 91 लाख हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा, विश्व के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। इसरो आज श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह निसार का प्रक्षेपण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल और झारखंड के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। आयकर विभाग ने आयकर विधेयक 2025 के अंतर्गत कर दरों में किसी भी बदलाव से इनकार किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर 6.4% किया और रूस के कामचात्का प्रायद्वीप में आज तड़के 8.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।